अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद साजिद। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, होमोलोगस सीरीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और ये हमारे लिए कितनी आसानियां पैदा करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडीज़ में। तो आज हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज़ के बारे से। हमारा टॉपिक होगा होमोलोगस सीरीज़। अच्छा, होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है? पहले तो इसको डिफाइन कर लें कि होमोलोगस सीरीज़ क्या है, या थोड़ी सी बैकग्राउंड में बात करें। आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं, मिलियंस में होते हैं। तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इसको क्लासिफाई किया गया होता है, ग्रुप किया गया होता है इनटू फ्यू ग्रुप्स। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको हम क्या करते हैं, हैव बीन क्लासिफाइड into few ग्रुप्स, और आप उसको सीरीज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो ग्रुप्स और सीरीज होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ये किस बुनियाद पे किए जाते हैं? ये किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल and chemical similarities। स्ट्रक्चर और केमिकल सिमिलरिटीज की बुनियाद पर इसको तकसीम किया गया होता है फ्यू ग्रुप्स में। अच्छा, ये जो ग्रुप्स होते हैं इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो होमोलोगस सीरीज जो है उसको किस तरह डिफाइन करते हैं? होमोलोगस सीरीज हम उसको कहेंगे कि यूं डिफाइन किया जाता है, होमोलोगस सीरीज। तो हम कहेंगे कि ये क्या होता है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, जिसमें ये होता है in which two neighboring compounds, two neighboring compounds differ by CH2 यूनिट। अब ये CH2 यूनिट क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं मीथाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथाइलिन। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें दो एडजेसेंट मेंबर, जो दो नाइबरिंग कंपाउंड्स होते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से डिफर करते हैं किस चीज़ पे? CH2 यूनिट पे। तो इस किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इस किस्म की सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज। मैं एग्जांपल ले देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास है अल्केन्स में, सादा सा एग्जांपल क्या है, अल्केन्स हैं। ये एक होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। अल्केन्स में कौन कौन से कंपाउंड है? अल्केन में पहला जो कंपाउंड है वो है मीथेन है, दूसरा ईथेन होता है, तीसरा जो है वो प्रोपेन होता है, इसी तरह से ब्यूटेन है उसमें, और पेंटेन वगैरह जो है ये कंपाउंड उसमें हो सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप ज़रा गौर करें तो इस मीथेन और ईथेन में किस चीज़ का फ़र्क है? ये CH2 यूनिट का फ़र्क है। अगर आप इस मीथेन के साथ CH2 यूनिट प्लस करते हैं तो क्या बनेगा? C2H6 बनेगा, ठीक है। इसी तरह से इसके साथ अगर आप ईथेन के साथ CH2 यूनिट आप प्लस करते हैं तो क्या बनता है? आपको प्रोपेन हासिल होगा। लेकिन अगर आप इससे CH2 यूनिट माइनस करते हैं तो CH4 बनेगा, यानी मीथेन बनेगा। तो अब यहाँ पर इसके दो नाइबर्स हैं, एक इसका नाइबर जो है वो प्रोपेन है, दूसरा नाइबर उसका मीथेन है। तो दोनों से इसका डिफरेंस क्या है? वो CH2 यूनिट का है। लिहाजा इस किस्म के जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो नाइबरिंग कंपाउंड्स का वो डिफरेंस जो है वो CH2 यूनिट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। लिहाजा अल्केन जो है इट कंस्टिट्यूट होमोलोगस सीरीज। अल्केन्स क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? एक होमोलोगस सीरीज कंस्टिट्यूट करते हैं। एक और अहम बात
वो ये है कि अगर आप इसके मोलर मासेस जो हैं वो देख लें तो मोलर मासेस इसका क्या होता है, 16 होता है। इसका जो है वो 30 होगा, इसका कोई 42 होता है, इसका कोई 54 वगैरह होता है, और उसका अगर आप लेते हैं तो वो 66 होता है मेरे ख्याल से, 66। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ये गौरतलब है, वो ये है कि इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो कितने का है, वो 14 यूनिट्स का है, 14 AMU, 14 AMU का एक फ़र्क होता है इसके दरमियान। इस तरह से इसके और इसके दरमियान कितना फ़र्क होता है, अगेन 14 AMU, इसके और इसके दरमियान 14 AMU का फ़र्क है। ठीक है। तो एक और अंदाज से आप उसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो नाइबरिंग, दो एडजेसेंट कंपाउंड्स हैं वो डिफर करते हैं CH2 यूनिट पे, और उसके मासेस में जो है 14 AMU का फ़र्क होता है। तो उस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज़ कहेंगे, कि ये होमोलोगस सीरीज़ जो है वो बनाता है। ठीक है ना। अब होमोलोगस सीरीज़ के जो है वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़ के, होमोलोगस सीरीज़ जो है उसको हम किस तरह पहचानेंगे, तो हम करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़। देखिए होमोलोगस सीरीज़ के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, पहली बात जो करते हैं वो ये है कि होमोलोगस सीरीज़ में जो कंपाउंड्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, होमोलोग्स उसको कहा जाता है, उनको हम जर्नल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होमोलोग्स जो होते हैं, याद रहे होमोलोग्स क्या होंगे, होमोलोग्स, members of a homologous series are known as homologues. Homologues are represented by journal formula, जर्नल फार्मूला से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर है, सपोज मेरे पास हैं अल्केन्स हैं, अल्केन्स, ठीक है। अल्केन्स के लिए जर्नल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपके पास एक और होमोलोगस सीरीज है उसको हम कहते हैं अल्कीन, तो अल्कीन के लिए जर्नल फार्मूला CnH2n होता है। अगर आपके पास एक और होमोलोगस सीरीज है उसको हम कहते हैं अल्काइन, तो अल्काइन के लिए CnH2n-2 होता है। अगर आपके पास अल्कोहल है सपोज होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज अल्कोहल को हम किस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, CnH2n+1OH से करते हैं। और अगर आपके पास सपोज कार्बोऑक्जेलिक एसिड्स हैं तो उसके लिए होमोलोग फार्मूला क्या होगा, CnH2n+1COOH। तो ये जितने भी होमोलोगस सीरीज हैं उसको एक खास जर्नल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दे मोस्टली ओबे द जर्नल फार्मूला अंडर सर्टेन कंडीशंस। वो कुछ कंडीशंस में इसको ज़रूर ओबे करेगा, बहरहाल दूसरे कंडीशंस के लिए वो उसको में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। वैसे आगे तौर पर मैंने ये लिखा है, अल्कीन्स के लिए लिखा है CnH2n। अब CnH2n जो जर्नल फार्मूला है ये साइक्लो अल्केन्स के लिए भी है, ठीक है ना। अब ये CnH2n जो है ये ओबे नहीं करता when there are more than 2 double bonds, 1 double bonds in alkene। अगर आपके पास किसी अल्कीन में जो है एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो फिर ये फार्मूला ओबे नहीं होता। लिहाजा ये क्या किस लिए होता है, ये मोनोइंस के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कहीं कहीं पे भी वायलेट भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। आप जिस जो सूरत हाल में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर इसका इन्हिसार होगा। होमोलोगस सीरीज़ में एक और बात ये होती है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज़ में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो है होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जो होमोलोगस सीरीज के, उसमें फंक्शनल ग्रुप कम से कम सेम होगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूँ कि अल्कोहल है तो अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तमाम अल्कोहल में अगर आप लेते हैं फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर मैं कहता हूँ कि अल्काइल हेलाइड्स हैं, ठीक है ना, अल्काइल हेलाइड्स, तो अल्काइल हेलाइड्स में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, वो हेलोजन एटम होगा। इसी तरह से अगर आप कार्बोऑक्जेलिक एसिड लेते हैं, कार्बोऑक्जेलिक एसिड्स, तो वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर होता है COOH,
कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज दैट विल कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप, उसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट होता है तो फिर होमोलोग्स नहीं होते, कम से कम दे मे नॉट बी मेंबर्स ऑफ अ सेम होमोलोगस सीरीज, वो सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर फिर नहीं होंगे। इस तरह से सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। एक और जो पैटर्न है, एक और जो बात है उस कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो क्या है कि आपके पास इसके क्या होते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि ये सेम पैटर्न ऑफ रिएक्शन होता है, सेम पैटर्न ऑफ रिएक्शन ये फॉलो करते हैं, ठीक है। यानी अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि एक अल्कीन है, ईथीन है सपोज, तो ईथीन जिस तरह से रिएक्शन करता है उसी तरह से रिएक्शन जो है वो ईथाइन के भी होंगे, सॉरी ईथीन प्रोपीन के भी होंगे, उसी तरह रिएक्शन जो है वो ब्यूटीन के भी होंगे, उसी तरह रिएक्शन पेंटीन के भी होंगे एंड सो ऑन। तो ये सेम पैटर्न ऑफ रिएक्शन जो है ये फॉलो करते हैं। मैं अगर इस तरह से कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा, उसमें आपको लिए आसानी होगी कि हाइड्रोजनेशन जो है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो उस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जाहिर बात है अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों आ जाते हैं, लेकिन अल्कीन्स का अपना एक पैटर्न होगा केमिकल रिएक्शन का और अल्काइंस का जो है अपना पैटर्न होगा। अल्कीन्स के रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप होते हैं, अल्काइंस के 2 स्टेप होते हैं। अल्कीन्स में जो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं वो 1 इक्विवेलेंट होते हैं, जबकि अल्काइंस में जो है 2 इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होते हैं टू द साइट ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स में, जिस तरह से भी है। सेम मेथड ऑफ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप उसको कह लें। तो एक चौथी प्रॉपर्टी जो है इसकी कुछ यूं होती है कि सेम जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जो इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होते हैं वो हमेशा सेम ही रहते हैं। आप एक ही तरीक़ाकार से आप बना सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, सॉरी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होमोलोगस सीरीज़ होते हैं, आप उसको बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने अल्कीन्स बनाने अल्कीन्स अगर आपने बनाने हैं तो अल्कीन्स आप किस तरह बनाएंगे? अल्कीन्स आप बना सकते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स से, ठीक है ना। अगर आपने अल्केन्स बनाने हैं तो अल्केन्स आप बना सकते हैं हाइड्रोजनेशन जो है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन से बना सकते हैं, ठीक है। अब जो भी आप बनाना चाहें, आप जो भी अल्केन्स बनाना चाहें तो आप हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन से बना सकते हैं। मसलन अगर आप ईथेन बनाना चाहते हैं तो आप ईथीन के हाइड्रोजनेशन से बना लें, आप एसिटाइलिन के हाइड्रोजनेशन से बना लें। अगर आप प्रोपेन बनाना चाहते हैं तो आप प्रोपीन की हाइड्रोजनेशन से बना लें या प्रोपाइन की हाइड्रोजनेशन से बना लें। मतलब सब के सब जो है जिस तरह से अगर आप, मैं एक और तरीका कर देता हूँ, मसलन मैं एक और भी चीज़ लिख देता हूँ कि अल्कीन इस तरह से, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है RMgX जो है उसको आप ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, तो यहाँ पर भी आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर भी प्रोडक्ट आपके पास अल्केन ही बनेगा, ठीक है ना। आप इसको बना सकते हैं, जितने भी अल्केन्स हैं आप बना सकते हैं डी कार्बोक्सिलेशन से भी बना सकते हैं, ठीक है। जो मुख्तलिफ तरीके हैं, तो सब के लिए जो प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं, जो सिंथेसिस मेथड होते हैं, वो सब के लिए एक जैसे हैं। अच्छा, आखिरी जो बात इस पे करते हैं वो ये है कि ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो मैं उसको यूँ लिख देता हूँ कि ग्रेजुअल ग्रेडेशन होती है एक्चुअली। तो ये 7वें नंबर पे एक प्रॉपर्टी आ जाती है, 7वें नंबर पे तो नहीं, यार ये 5 चौथे हैं, ये 5वें नंबर पे आ जाएगी। तो ये इस तरह मैं कह देता हूँ कि ग्रेजुअल जो है, ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं।
मसलन मैं अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, मैं जो है डेंसिटीज़ की बात करूं, ठीक है, या मैं विस्कोसिटी की बात करूं, या सरफेस टेंशन वगैरह, ये सब के सब जो है ये क्या है, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह से सॉल्युबिलिटी की बात आप कर सकते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, एब्रप्ट चेंजेस नहीं होती, ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं। मैं मिसाल से एक चीज़ वाज़ेह कर देता हूँ, वो ये है, यहाँ पर आ जाएं वापस आप इस तरफ थोड़ा सा, मैं अल्केन्स की तरफ आपको वापस ले आता हूँ। ये अल्केन्स जो है ये होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्केन्स हैं। अल्केन्स के जो है बॉइलिंग पॉइंट्स की मैं अगर मैं बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है किससे, ईथेन से। मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और ईथेन का बॉइलिंग पॉइंट पर कम होता है प्रोपेन से। प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ब्यूटेन से, और ब्यूटेन का कम होता है, याद रहे, किस चीज़ से, पेंटेन से, एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि जो जो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं अल्केन्स में इंक्रीज होते हैं, तो वो उसी तरह से उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या होता है, इंक्रीज आता है। तो ये ग्रेजुअल चेंज आ गया ना, ग्रेजुअल चेंज, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन मोलर मासेस। मोलर मासेस आप इंक्रीज करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में उसका इंक्रीज आएगा, ठीक है। इस तरह से उसकी अगर आप डेंसिटी लेते हैं, आप उसके सॉल्युबिलिटीज़ लेते हैं, आप उसके सरफेस टेंशन लेते हैं, तो उसमें भी ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं विद इंक्रीजिंग मोलर मासेस। तो ये था हमारे होमोलोगस सीरीज़, और ये होमोलोगस सीरीज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और एग्ज़ाम में जो है आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।